जनरली बहुत आपने देखोगे इंडिया में साधु लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। आप उनको मिलने जाइए, कुछ आप पूछिए, बोलते नहीं है, लिख के देते, मैं मौन कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। अरे वो लिखते रहा है, उसमें भी तो दिमाग लगता है। सही फ़र्क क्या है? इंद्रियां भगवान ने दी हैं किस चीज़ के लिए? ये जीभ बोलने के लिए तो दी है। तो ये सब तरीके उन लोगों के लिए होते हैं जो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है। अर्जुन जी को जो बहुत प्रॉब्लम थी भगवत गीता में, करे कृष्ण के पास ये आता है, कृष्ण जी बहुत चिंता हो रही है, युद्ध कैसे करूँगा? अर्जुन चलो ऐसा करते हैं, मौन करते हैं थोड़ी 5 मिनट, तू भी चुप मैं भी चुप। ऐसा किया था क्या? देखो ऐसा है, मूर्खता से अच्छा है तो चुप रहो, लेकिन कुछ ज्ञान है तो बोलो। बोलते नहीं किसी को शट अप, अगर मूर्ख है तो शट अप। ये शट अप मूर्खों के लिए होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो बोलो भाई। जब परीक्षित महाराज को बहुत बड़ी चिंता थी, उनको 7 दिन में उनको मृत्यु आने वाली थी, चिंता ये थी कि क्या मेरे को करना चाहिए इस समय, है ना? तो उस समय बहुत सारे संत लोग उनके पास इकट्ठा हो गए थे, और वहाँ पे हजारों लोग आके इकट्ठे हो गए। पहले तो हजारों संत आ गए क्योंकि बहुत फेमस थे। तो उन्होंने पूछा भी मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ बताओ। तो संत लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी खाली 7 दिन है, क्या वैदिक प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें शुकमुनि पहुँच गए उधर। शुकमुनि बहुत महान भक्त हैं भगवान के, वेदव्यास जी के ही बेटे हैं। तो जैसे शुकमुनि आए, सब लोग खड़े हो गए, इनको बोलने दीजिए। कह रहे उनको आसन दिया, उनको चीफ गेस्ट बनाया असेंबली का। जैसे आपका प्रोग्राम होता है, चीफ गेस्ट बनते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी चीफ गेस्ट पहुंच गए। और बोला, परीक्षित महाराज ने उनको प्रश्न किया, मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा क्या ड्यूटी है? क्या ये नहीं पूछा मैं मृत्यु से कैसे बचूं, मेरा अभी क्या ड्यूटी है? जो आदमी मरने वाला है, मृत्यु जिसकी आ गई है, उसका ड्यूटी क्या है? आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको टारगेट होता है, और टारगेट सक्सेसफुल हो गया तो एक बोनस मिलता है ना? तो आपको कैरेट एक आगे, एक जैसे होता है ना, एक कैरेट दिखाना पड़ता है भागने के लिए। लेकिन जो सात्विक आदमी होता है वो बिना किसी कैरेट के काम करता है। प्रभुपाद जी खाली 2 घंटा सोते थे। 10 बजे सब लोग सोते थे, वो भी सो जाते थे। वो 12 बजे उठ जाते थे। फिर उनको की कैरेट थी क्या सामने? जैसे मैं भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था, उनको दिल में था कि लोग बेमतलब में चिंता में बैठे हुए। मनुष्य जीवन में चिंता की कोई जरूरत नहीं। कल भी ये डिस्कस कर रहे थे, चिंता, है ना? कैसे लोगों को चिंता से मुक्त करे, इसलिए दिन रात उसके लिए उनको ज्ञान था, इसलिए लिख रहे थे। करेक्ट? आप भगवान की शरण ले लीजिए, उसी से आपकी चिंता जाती है, बिकॉज वो सब कंट्रोल में है। ठीक है? सो हमारा मेन पॉइंट आज क्या है? तो मौन। तो कृष्ण जी ने मौन नहीं किया, तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर बोला, जब परीक्षित महाराज ने ये सब प्रश्न पूछे, मेरा क्या ड्यूटी है, तो सुखदेव गोस्वामी बोले 7 दिन तक, लेकिन किसी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, ना तो स्पीकर ने ना हियर ने, मौन व्रत नहीं धारण किया। तो जैसे ही हम देखते हैं, प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, यूनाइटेड नेशंस बनाया, पूरी दुनिया के लीडर्स जाते हैं, कापा 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 बोलते हैं, और उनका बोलने का फल ये है कि 150 फ्लैग थे, अगले साल 160 फ्लैग हो जाते हैं। कंट्री और टूटते जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ते जा रही है हर दिन, और लड़ाई हो रही है। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, एक और देश चाहिए हमको, हमको ये देश चाहिए। लड़ाई लड़ाई, युद्ध, सिविल वॉर, ये वॉर, तोड़ते रहो। करेक्ट? फ्लैग बढ़ते जा रहा है। यूएसएसआर के एक कंट्री था, टूट के अभी 30 बन गए वो, या पता नहीं 20-25 हो गए। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान एक था, टूट के 2 बन गए, फिर बांग्लादेश 3 बन गए। ऐसी दुनिया में मैं आपके साथ नहीं रह सकता। फैमिली में भी आजकल ही होता है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो एनीवे, द पॉइंट इज दैट, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपके बोलने का फल क्या था कि यूनाइटेड तो बोला था आपने, यूनाइटेड की जगह लोग डिसयूनाइटेड हो रहे हैं, तो क्या करो, इसको बंद कर दो। क्योंकि आपके पास बोलने वाला आदमी नहीं है, इसलिए इसको बंद कर दो, ये ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है इसका। आप तो बनाए थे यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड के लिए लोग डिसयूनाइटेड हो रहे हैं, तो आपका फल क्या हुआ? 0। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस समय मूवमेंट का थोड़ा टाइम हो गया,
बोले 6-7 साल से मैं बोल रहा हूँ, और रिजल्ट देखो। आप कभी इस्कॉन का हेडक्वार्टर मायापुर जाइए, गए कभी? रिजल्ट देखिए, अफ्रीका के, अमेरिका के, रशिया के, चाइनीज सारे भक्त इकट्ठा हरि नाम में, कीर्तन में, खुशी से, प्रेम से एक के साथ नाच रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे को मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वीकार करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। कह रहे क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बोले कुछ। तो जब तक आपकी वाणी में शक्ति नहीं है, इससे अच्छा चुप हो जाओ। हर चीज को रिजल्ट से देखना चाहिए।